साथियों, हमने यहाँ जो लिखा है उसे देखकर या पढ़कर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि हमने ये सब कहीं नशे में तो नहीं लिखा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी लिखा हुआ है सोच समझ कर लिखा गया है, और आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आप जो खा रहे हो और पी रहे हो सब जहरीला है। साथियों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ, ये एक ऐसा समूह है जो रिसर्च करता है किसी भी वजह से इंसानों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों पर। अब हम ये जो केमिकल फर्टिलाइजर वाला या कहें कि जहरीला खाना खाते हैं, उस पर इनकी रिसर्च क्या कहती है संक्षेप में समझने का प्रयास कीजिए। इनकी रिसर्च का शीर्षक है रासायनिक कीटनाशक और मानव स्वास्थ्य, कृषि में एक नई अवधारणा की तत्काल आवश्यकता। इस रिसर्च को पूरी तरह से इस वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। कुछ मुख्य बिंदु हम यहां आपको बताने वाले हैं। आप चाहे तो इनकी वेबसाइट पर जाकर पूरा पढ़ सकते हैं, हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जी, इनकी रिसर्च के दौरान जब खाने पीने की चीजों में केमिकल की जांच की गई तो पता चला कि कीटनाशकों के अवशेष रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में और पेय पदार्थों में मौजूद होते हैं, जैसे कि पका हुआ भोजन, शराब, फलों के रस और पशु आहार इत्यादि। और इसके अलावा इनका कहना है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धोने और छीलने से अवशेषों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। मतलब आप अगर ये सोचते हैं कि खाने की चीजों को अगर आप धोकर या छील कर खाएंगे तो आपके शरीर में केमिकल नहीं जाएंगे, तो आपका ऐसा सोचना गलत है। और साथियों, इन्होंने आगे जो कहा है वो आपको अंदर तक थरथरा देगा। इन्होंने कहा है कि मानव स्तन के दूध के नमूनों में कीटनाशकों के अवशेष मिले हैं। मतलब एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें भी कीटनाशकों के सैंपल पाए गए हैं, और यह मातृत्व और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब शायद आपको यकीन होने लगा होगा कि हमने शुरुआत में जो कहा था वो कितना सही है। जनसंख्या आधारित अध्ययनों ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशकों के कारण हार्ट प्रॉब्लम्स, पुरुष प्रजनन प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव सहित और भी बहुत से गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों का खुलासा किया है। इसके अलावा कम गर्भावस्था अवधि और बच्चों में होने वाली तंत्रिका संबंधी समस्याओं के लिए भी केमिकल कीटनाशकों को ही जिम्मेदार ठहराया है। साथियों, बाकी स्वास्थ्य प्रभाव तो आपको शायद महसूस नहीं होंगे, लेकिन इन सालों में हार्ट अटैक से जितने लोगों की जानें जा रही है वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है, और आपको इस पर यकीन करना होगा। साथियों, ये सब बताकर हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि इन सब जहरीले खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल से मानवता को बचाने का प्रयास करने और अधिक से अधिक लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देने से है। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हमें एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में सोचना पड़ेगा। सभी देश अपने अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना उचित उपाय खोजे जा रहे हैं। जैविक खाद्य पदार्थों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, और इसी कड़ी में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जैविक खाद्य निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। डेयरी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। साथियों, यहाँ डेयरी क्षेत्र का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि ऑर्गेनिक खेती के लिए गोबर खाद आपूर्ति डेयरी क्षेत्र से ही हो पाएगी। अमित शाह जी ने गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, अब भारत के प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का समय आ गया है। अगर भारत पूरी दुनिया में जैविक खाद्य की मांग को पूरा करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। अब साथियों, अगर हमारा देश जैविक खाद्य पदार्थों यानी ऑर्गेनिक फूड का निर्यात करने का सोच रहा है और ये देश की अर्थव्यवस्था को भी बदल सकता है, इसका मतलब है कि विदेशों में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। और अगर इतनी ज्यादा मांग है तो इसका मतलब है कि केमिकल फूड यानी रासायनिक भोजन जो कीटनाशकों के प्रयोग करके तैयार किया गया है वो शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ समाज के प्रति हमारा ये दायित्व है कि न केवल सरकार बल्कि हम भी ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें, और शुरुआत अपने खुद के घर से करिए, अपने बच्चों से करिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये आपका दीर्घायु आशीर्वाद होगा अपने बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। और साथियों, इसकी शुरुआत दो तरीके से की जा सकती है। पहला, जो लोग किसान नहीं हैं वे किसी भी एक किसान को प्रोत्साहित करें और उस किसान से ही ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ की खरीद करें थोड़े अधिक दाम पर, ताकि कीटनाशक इस्तेमाल ना करने से किसान को जो पैदावार में कमी होगी उसकी भरपाई हो सके। दूसरा, जो लोग किसान हैं वो अपनी खेती के 1% हिस्से में आज से ही ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करें, ताकि जैविक खेती के तरीके आप सीख सकें
और जानकारी के अभाव में आपको ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। और वादा है हमारा आपसे, ऑर्गेनिक खेती के लिए हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, ये यूट्यूब चैनल बनाकर हमारा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, क्योंकि ये फार्मिंग चैनल है और अधिकतर किसानों के पास तो फ़ोन भी नहीं होते। अगर पैसा बनाना होता तो किसी और विषय पर वीडियो बनाते और झूठ की दुकान लगाकर वह मेहनत करते। हमने लोगों की कम होती हुई उम्र को देखकर ये कदम उठाया है। पुराने टाइम में लोग 100 साल जीते थे और आज के समय में 50 से 60 साल, और आने वाले समय में शायद इससे भी कम। तो हमने सोचा कि चलो जब तक जिंदा है कुछ अच्छा करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सही। आज ये वीडियो देखने के बाद आप अपने परिवार के सदस्यों की तरफ देखिएगा जब वो लोग खाना खा रहे होंगे, और हमारे द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोचिएगा। हमारा विश्वास है आपके अंदर एक भावना जगेगी अपने परिवार और अपने समाज के लिए कुछ करने की, क्योंकि आप बिल्कुल अनजान हैं कि आपके खाने में क्या है। और हमारी आपसे विनती है कि इस संदेश को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उनको भी बताएं, और जिनके पास मोबाइल फ़ोन है उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके या जिस भी माध्यम से आपको उचित लगे पहुंचाइए, और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की दिशा में हमारा सहयोग करें। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऑर्गेनिक खेती होती ही नहीं है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 38.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जाती है, जिसमें PKVY यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 6.19 लाख हेक्टेयर, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर, BPKP भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर, और NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत 26.57 लाख हेक्टेयर। सरकार पारंपरिक कृषि विकास योजना यानी कि PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक या कहें कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में किसान को बिल्कुल निश्चिंत होकर शुरुआत में एक छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करनी चाहिए। और ये याद रखिए, आने वाला समय ऑर्गेनिक खेती का ही है, और आप अपनी फसल के पूर्ण ऑर्गेनिक होने का विश्वास दिलाइए लोगों को। आपके लिए खरीदारों की लाइन न लग जाए तो कहिएगा, और शायद आपको इतनी कीमत भी मिलने लगे जो आपने सोची भी ना हो। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। सब्सक्राइब करें न करें आपकी इच्छा पर निर्भर है। हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करें। और साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले वीडियोस में हम ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और संकल्प करिए कि आप अपनी खेती के 1% हिस्से में आज से ही ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।